डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। हिंदुइज्म का जो हम टॉपिक शुरू कर रहे थे, किया था हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना कि हिंदुइज्म, सनातन धर्म जो है एक ही चीज है बेसिकली। सनातन धर्म जिसका कोई अंत नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, कोई एक फाउंडर नहीं है। बेसिकली इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ कल्चर, और हम वो सभी चीजें फॉलो कर रहे हैं जो बेसिकली हमारे टेक्स्ट या वेदास में जो है लिखा गया है, उन चीजों को फॉलो करते हुए हमारे जीवन का या हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है हमारी पूजा, दर्शन या जो देवी देवताएं हैं और जो हमारे रिचुअल्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, वो सभी चीजें। चलिए, इसमें अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों। ये है हमारा द की बिलीव शेयर्ड अमंग द हिंदूज। तो हम ये देखते हैं कि हालांकि जो है कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है या कोई फाउंडर नहीं है, बट हम ये भी मानते हैं कि ये एक धागा जो हमें सबको जोड़े हुए है, वो हमारा जो बिलीफ है, बेसिकली बिलीफ इन द सुप्रीम बीइंग। सब मानते हैं कि एक परमेश्वर है, एक परमात्मा है जो सारी दुनिया को जो है बेसिकली जो हमें सब कुछ चला रहा है, हम ये सब कुछ मानते हैं। और जो ये कॉन्सेप्ट है, जो ट्रुथ का, धर्म या कर्म का कॉन्सेप्ट है, ये भी हम सभी मानते हैं। और सब मानते हैं, ये सबका बिलीफ है कि जो अथॉरिटी है वो किसमें है, हमारी वेदास, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं उनके अंदर है। और वही डिफाइन करते हैं कि हिंदू जो है वो बेसिकली क्या है। तो अगर हम बात करें कि हमारे जो मेन की बिलीव्स हैं उनकी, और की बिलीव्स मतलब हो गए जो हमारे इंपॉर्टेंट बिलीव्स हैं, जो हमारे जिसके अंदर हम विश्वास रखते हैं, वो क्या है। पहला है ट्रुथ इज इटर्नल। तो ट्रुथ इज इटर्नल का मतलब हो गया कि हिंदू जो है और जो ये मानते हैं कि वो ज्ञान लेते हैं, उनको समझ है कि सच क्या है। तो बेसिकली सच, हमारे यूनिवर्स का सच जो है वो क्या है, रियलिटी क्या है। तो वेदास के अकॉर्डिंगली जो है सच्चाई एक ही है, और पर हम इसको एक्सप्रेस करने का तरीका हमारा अलग अलग हो सकता है। और सच्चाई एक ही है कि ईश्वर एक है, उसको अलग अलग तरह से हम जो है एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह सेकेंड पॉइंट है हमारा, ब्रह्मा इज द ट्रुथ एंड द रियलिटी। तो हिंदू ये मानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो एक सच्चाई है, जो एक भगवान है, जिसका कोई शेप नहीं है, आकार नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, सभी कुछ उसमें शामिल है और वही सब कुछ है। तो ब्रह्मा जो है वो एक कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है या रियल एंटिटी नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक ऐसी चीज है जिसको ना देखा भी जा सकता है और नहीं भी देखा जा सकता यूनिवर्स के अंदर। आप मानो तो भगवान है और ना मानो तो कुछ भी नहीं, जैसे हम बोलते हैं। तो ब्रह्मा जो है बेसिकली ट्रुथ, और रियलिटी जो है सच्चाई, वो यही है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है, वेदास आर द अल्टीमेट अथॉरिटी। जो वेदास और जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, उनके अंदर जो है, जो प्राचीन, जो हमारे जो साधु संत जो लोग थे, जो हमारे पुजारी जो लोग थे, वो उन लोगों का ये मानना था कि वेदास जो है वो ही सब कुछ है, और उनके बिना ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है, और बाकी सब कुछ जो है डिस्ट्रॉय जाकर बेशक हो जाए, पर वेद जो है वो हमेशा रहेंगे हमारे। तो अल्टीमेट अथॉरिटी क्या है, हमारी वेद है। नेक्स्ट है, एवरीवन शुड स्ट्राइव टू अचीव धर्म। कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म जो है वो हमें मदद करता है हम हिंदुओं की आस्था को जाने समझने के लिए। अनफॉर्चुनेटली कोई एक ऐसा शब्द नहीं है जो धर्म के अंदर सब कुछ चीजें शामिल कर दे। जैसे कि धर्म, अगर हम बोलते हैं, धर्म का मतलब है सही व्यवहार, सही तरीके से दो लोगों के साथ बिहेव करना, मॉरल वैल्यूज जो हैं उनको फॉलो करना, अपनी ड्यूटी को पूरा करना। तो कोई भी व्यक्ति जो धर्म को जो है मानता है, अपने जीवन का उद्देश्य मानता है, सही काम करता है, ठीक है, तो उस कहने का मतलब हो गया कि समय के टाइम के हिसाब से, जो अपनी क्षमता के हिसाब से अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रहा है, वही उसका धर्म। अगला है, इंडिविजुअल सोल्स आर इमॉर्टल। तो हिंदू जो है वो ये मानते हैं कि जो हमारी अपनी सोल यानी हमारी जो आत्मा है, वो कभी भी ना तो डिस्ट्रॉय होती है ना क्रिएट होती
होती है, वो हमेशा रहती है। और ये माना गया है कि वो हमेशा ही उसी तरह से रहती है। सिर्फ जो हमारे एक्शंस होते हैं, हमारे जो कार्य जो होते हैं, वो हमारे उस शरीर के अकॉर्डिंगली होते हैं, जहां पर कि वो आत्मा रहती है। और जिस तरह के हम कर्म करते हैं, उसी के आधार पर हमें नया शरीर जो है अगले जन्म में मिलता है। जो जो ये प्रोसेस है जिसमें कि आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर तक जो है जाती है, इसको ट्रांस माइग्रेशन कहते हैं। तो किस तरह की बॉडी जो है आपको मिलेगी, किस तरह की बॉडी जो है मिलेगी उस आत्मा को, वो उस कर्मों पर डिपेंड करता है कि हमने कैसे कर्म किए हैं। उसके आधार पर हमें वैसा ही शरीर जो है, वैसा ही रूप हमें मिलता है। जैसे हमें कभी कहते हैं जानवर का है या इंसान का रूप है, या किस तरह का जो है कीड़े मकोड़ों का है, वो सब हमारे कर्मों पर आधारित है। नेक्स्ट इज गोल ऑफ इंडिविजुअल सोल इज मोक्ष। सभी जो प्राणी हैं उनका मेन उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। मोक्ष मतलब कि हमारी आत्मा जो है इस जीवन मृत्यु के चक्कर से जो है मुक्त करना उसको, आत्मा को। और ये कब होता है? जब हमारी आत्मा भ्रम में परमात्मा में जाके लीन हो जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे हमें सच या ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, या हम सही कर्म करें और हम जो है भगवान को जो है समर्पित रहें। तो इनमें से किसी भी तरह से हम मोक्ष को जो है बेसिकली प्राप्त जो है हम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं द मेन बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस जो हैं हिंदुइज्म के अंदर, उनके बारे में। तो जो हमारे मेन बिलीव्स जो हैं वो हैं, सबसे पहला जो विश्वास किसमें है? बिलीव इन द वेदास, वेद में जो हमारा है। तो हिंदुइज्म और वेद जो है, ये हम मानते हैं कि इसमें कुछ भी जो है डिस्प्यूटेबल नहीं है। इनके अंदर कोई भी ऐसा हम आर्ग्यूमेंट का विषय नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो वेद जो है वो हमारा जो है अस्तित्व जो है वो वेदों पर आधारित है। और जो चीज हमने सुनी है वो हमारी श्रुति कहलाती है, और जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लिखी गई है वो हमारी स्मृति कहलाती है। तो वेद का मतलब वो है वो पवित्र ज्ञान जो हम मानते हैं कि एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड के अंदर। और ये जो है हर युग के अंदर जो है ब्रह्मा जो है इसका उपदेश जो है हमें देता है, और उसके के द्वारा ही हमारी ड्यूटीज जो हैं, हमारा धर्म क्या है, हमारे रिचुअल्स क्या हैं, उसी पर आधारित होते हैं। हमारे जो वेद हैं वो हैं हमारे पास ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं, जिनके अंदर की जो है हमारे अंदर मंत्र भी लिखे हुए हैं और गीत भी लिखे हुए हैं। बहुत सारे रीति रिवाज किस तरह से परफॉर्म किए जाने चाहिए उनके बारे में भी लिखा हुआ है। किस तरह से तंत्र विद्या होती है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। और ये सभी मंत्र जो है वेदों के जो है, इनके अंदर सारे किस तरह से जो सेक्रीफाइजल रिचुअल्स या सेरेमनीज की जाती हैं, देवी देवताओं की जब अग्नि देव की पूजा की जाती है तो किस तरह से समर्पण किया जाता है, वो चीजें भी इनके अंदर लिखी हुई हैं। वेद जो है काफी बड़े हमारे ग्रंथ हैं, टेक्स्ट हैं, जिनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ हिम्स और जो है वो लिखे हुए हैं, हमारे श्लोक लिखे हुए हैं, सभी चीजें जो है इनके अंदर जो है वो शामिल है। और इस तरह से जो है हम कहते हैं कि जो भी सच है, वो जीवन का जो सच है, वो सब कुछ जो है उनके अंदर लिखा हुआ है। और इसी तरह जो उपनिषद जो हैं वो भी हिंदुइज्म का जो है मेन हिस्सा है हमारे हिंदुइज्म के अंदर। तो नेक्स्ट आता है बिलीफ, है बिलीफ इन मल्टीपल पाथ। हिंदुइज्म जो है वो दूसरे धर्मों से अलग है, क्योंकि ये एक, हम मानते हैं कि ये एक प्लूरलिस्टिक रिलीजन है। प्लूरलिस्टिक मतलब प्लूरल होता है कई सारे। तो ये अलग अलग जो बिलीफ है, अलग अलग विश्वास हैं, अलग अलग रास्तों को जो है अपने अंदर शामिल करता है। हिंदू ये मानते हैं कि भगवान को प्राप्त करना है, और उसको प्राप्त करने का सिर्फ एक तरीका नहीं हो सकता, बहुत तरीके हो सकते हैं। और तो फाइनल डेस्टिनेशन जो है हमारी, वो तो ब्रह्म को प्राप्त करना ही है। तो भगवत गीता के अनुसार जो कोई भी व्यक्ति विश्वास रखता है अपने जो है जैसा उसका व्यवहार है उसके अकॉर्डिंगली वो पूजा करता है देवी देवताओं की, तो वो अपनी जो है ब्रह्म को जो है वो प्राप्त कर सकता है, और मोक्ष को भी जो है वो प्राप्त कर सकता है।
और उसको किस तरह का जीवन मिलेगा ये सब उसके कर्मों पर आधारित होता है, कि वो कैसे कर्म करता है उसके आधार पर जो है करता है। और वो कहते हैं कि भगवत गीता कहती है कि हर व्यक्ति का धर्म है कि जो उसको ड्यूटीज उसकी मिली हुई है, सेट ऑफ ड्यूटीज हैं, जो भी धार्मिक प्रैक्टिसेस वो करता है उनको जो है बिना किसी बात के सोचे कि ये मेरा काम इंफीरियर है या सुपीरियर है, वो अपने कर्म को जो है करता जाए और उसी के अकॉर्डिंगली जो है आपको जो है वो फल जो है वो बेसिकली मिलता जाता है। तो नेक्स्ट है आपका बिलीफ इन ब्रह्मा, द सुप्रीम गॉड ऑफ गॉड्स। तो ब्रह्मा मतलब वो कहते हैं कि भाई जो सब कुछ है वो कौन है, वो परमात्मा है। हिंदुइज्म में हाईएस्ट गॉड कौन है, ब्रह्मा है। और जिसको आप क्या कहते हो, वो सुप्रीम है, वो ईश्वर है, पुरुष, परमेश्वर, नारायण, महादेव, किसी भी नाम से उसको आप मान सकते हैं। और उसका अस्तित्व या अस्तित्व का ना होना, सब चीजें जो हैं वो विजिबल भी है और इनविजिबल भी है, ठीक है। और वो बनाने वाला है, वही डिस्ट्रॉय करने वाला है, सब कुछ वही है। तो वेदास के अकॉर्डिंगली वही जो है सारे वर्ल्ड को बनाता है सबके लिए, और सारी प्रकृति जो है वो भी उसी के अंदर समाई हुई है। सब चीजें जो हैं वो ब्रह्म से ही बनी हुई है। और जो वेदास जो हम जैसे कहते हैं कि एक भगवान जो है उसके कितने रूप हैं, 33 करोड़ जो हैं देवी देवता, जिस तरह से हम बोलते हैं ना, तो वो हाँ इतने रूप हैं, आप किसी भी रूप में जो है उसको प्राप्त कर सकते हो, उसकी प्रार्थना जो है हम कर सकते हैं। अगला है बिलीफ इन आत्मा, द इंडिविजुअल सेल्फ। बुद्धिज्म से हटके हिंदुइज्म जो है वो इटर्नल सेल्फ में या अपनी आत्मा में विश्वास करता है। इंडिविजुअल सेल्फ जो है वो हो गया आपका भ्रम, वो भी भ्रम ही है, क्योंकि आत्मा परमात्मा एक ही है। तो ये कभी भी जो है नष्ट नहीं होता, ये अनश्वर है, कभी इसमें कोई बदलाव नहीं आता इसके अंदर। तो ये आपकी अपनी कॉन्शियसनेस है। और जो है उपनिषद ये मानते हैं कि जो आपकी सांस है जो आप ले रहे हो वो आपकी आत्मा है, जिसमें आप लेते हो सांस को। और ये जो है आपके किस तरह से जो है फिर आपको जो शरीर मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आप कैसे कर्म करते हो, वो सब चीजें जो हैं उसी के अनुसार जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो है प्रकृति, बिलीफ इन प्रकृति जो है, विश्वास जो है आपका नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर। तो हिंदुइज्म जो है वो एक नेचुरलिस्टिक रिलीजन है, और हिंदू जो है वो प्रकृति की पूजा करते हैं बेसिकली। हम ये देखा कि प्रकृति क्या है आपकी, आपके पेड़ पौधे, आपका जो आपकी वायु है, आकाश है, धरती है, एवरीथिंग, जो भी चीजें हैं हम टच फील कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, वो हमारा नेचर है। और होल बॉडी जो है, हमारी पूरी बॉडी जो है वो सब प्रकृति से ही बनी हुई है। हम बोलते हैं ना 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है, तो हमारी बॉडी जो है वो पूरा इन्हीं सब चीजों से जो है वो मिलकर बनी हुई है। और जो भी अगर आप प्रकृति की जो आप सेवा करोगे, तो ही आप मान लो कि आप उस प्रभु की सेवा जो है वो कर रहे हैं। अगला है इन मैनी बिलीफ इन मैनी गॉड एंड गॉडेसेस। कोई भी रिलीजन इतना जो है इस तरह का नहीं है वर्ल्ड के अंदर जितना कि हमारा हिंदुइज्म है, क्योंकि हिंदुइज्म जो है अपने अंदर सबको समा लेता है, सभी देवी देवताओं को जो है समाता है एक दूसरे के अंदर। हिंदू जो है ना सिर्फ जो है वर्शिप करते हैं उस परमात्मा की या उस शक्ति की, बल्कि उसकी जो अलग अलग फॉर्म्स हैं, देवी देवताओं की फॉर्म में भी जो है उनकी पूजा जो है वो करते हैं। आप अब वो देखो, कोई शिव की पूजा कर रहा है, कोई विष्णु की पूजा कर रहा है, कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, तो अलग अलग फॉर्म्स में जो है वो पूजा करते हैं। तो इसी तरह से मोस्टली जो मेल या फीमेल जो हमारे देवी देवता हैं उनकी जो है वर्शिप हम करते हैं ब्रह्मा या शक्ति के रूप में, किसी भी रूप में जो है हम उनको करते हैं बेसिकली। लक्ष्मी, पार्वती, दुर्गा, काली, कृष्णा, गणेश, हनुमान, सब उनके ही रूप हैं। अगला है आपका बिलीफ इन सेक्रीफाइस एज बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड लिबरेशन। तो जो आइडिया है सेक्रीफाइस का, वो मेन है हिंदू रिचुअल प्रैक्टिसेस के हिसाब से समर्पण, दया भाव जो आपका है
वो ही कॉज है हमारे लाइफ का, रीजन है हमारी लाइफ का, और वो ही हमारा जो अल्टीमेट गोल जो है वो भी हमारा वही है। ठीक है, तो अब हम ये मानते हैं कि भाई अगर हम जिस तरह से हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो लाइफ जो है उसकी कंटिन्यूसली जो है सेक्रीफाइसेस जो है, अपने कर्म जो है उसको करने पड़ते हैं, और मृत्यु के वक्त भी जो पर्सन की जो बॉडी होती है उसको भी फाइनली जो है आपको उसको सेक्रीफाइस ही करते हो। जब आप उसके ऊपर उसको जलाते हो, साथ में फ्रूट्स या जो भी चीजें उसके साथ में अग्नि जो है रखते हैं, सारी सामान चीजें रखते हो, घी डालते हो, उसमें जो डालते हो, एवरीथिंग इज द सेक्रीफाइस जो है। तो वर्ल्ड जो है सिर्फ इसलिए ही एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ द सेक्रीफाइस। हर लिविंग बीइंग जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है अपने जीवन के अंदर, जीवात्मा जो है उसके अंदर। और जो है अगर आप जो है जो सेक्रीफाइस करते हो तो उससे आपको जो है खुशी मिलनी चाहिए वो करने से। और हिंदुओं के अंदर यही माना जाता है। बहुत सारे रिचुअल्स या फेस्टिवल जैसे कुंभ महाकुंभ जो है हर साल मनाया जाता है। ये इसका भी पर्पस जो है उसी तरह से होता है कि हम अपने जो पितृ हैं और हमारे जो पूर्वज जो हैं हम उनको जो है जल समर्पित करते हैं, जल जो है चढ़ाते हैं। ये भी उसी का ही हिस्सा है, और जिससे हम मानते हैं कि हमारा जो जीवन है वो जो है उसमें समृद्धि हमें जो है वो मिले। नेक्स्ट है बिलीफ इन द पावर ऑफ मंत्रास। मंत्र जो है वो प्रेयर का हिस्सा है। वर्ल्ड के अंदर जो हमारे टेक्स्ट हैं, पवित्र जो किताबें हैं उनमें जो लिखे हुए हैं, और डेली वर्शिप के लिए जो हम कम्युनिकेट करते हैं देवी देवताओं को, वो मंत्रों के उच्चारण के फॉर्म में करते हैं। मंत्र का मतलब है बेसिकली कि हम किस तरह से जो हमारी माइंड है, माइंड के अंदर जो है किस तरह से भगवान का नाम जो है वो ले रहे हैं, वो उसी तरह से है आपका। और मंत्रों के अंदर हम ये मानते हैं इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी जो इच्छाएं हैं जो है उनको पूरा करते हैं। पर ये मंत्र जो है पूरी पवित्रता के साथ, एकाग्रता और ईमानदारी के साथ जो है हमें बोलने चाहिए, तभी उनका इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो होता है। और क्योंकि इनके बारे में जो है मंत्रों के बारे में हमारे वेदास में भी लिखा है कि वो जो है मंत्रों का उच्चारण सही रूप से किया हो तो वो हम लोगों को शांति और समृद्धि जो है वो प्रदान जो है वो करते हैं। और हर देवी देवता की पूजा के लिए मंत्र जो है लिखे गए हैं किस तरह से किए जाने चाहिए, ये सब कुछ जो है हमें उसी रूप में जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि आपको अगर कोई बीमारी है या आपकी कोई परेशानी है तो उसे भी दूर कर सकते हैं अगर हम सही रूप में उनका गायन उच्चारण करें तो। नेक्स्ट है बिलीफ इन धर्म। हिंदुइज्म जो है उसको हम धर्म के रूप में जो लेते हैं, क्योंकि हिंदुइज्म का जो मेन जो कोर या मेन सेंटर जो है वो धर्म है। हिंदू के अंदर धर्म जो है, धर्म का मतलब वही जो आपका रिलीजन है, जो आपका फेथ है, जिसमें आपको विश्वास है। और धर्म वही है जो आपका समाज, जो आपका धर्म, जो आपकी सोच, जो आपका प्रचार जो आप करते हो, जिस चीज को फॉलो करते हो, वो सब आपका धर्म ही कहलाता है। धर्म का मतलब आपका मॉरल, आपका जो आपके लिए कुछ ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज होती हैं, बड़ों का जो आदर करना, उनकी सेवा करना, बच्चों का लालन पालन करना, दूसरों की मदद करना, ये सब जो है वो धर्म के हिस्से हैं। एक तरह से जब आप ये फॉलो करते हो तो आप इस तरह से आप भगवान को जो है की पूजा जो है करने का ही फल जो है वो प्राप्त करते हो। भगवत गीता में आपको बहुत कुछ सिखाया गया है कि आपको अपनी ड्यूटीज जो है वो पूरी करनी चाहिए। जो आपको जीवन दिया गया है उसके अंदर जो भी आपकी पर्सनल या सोशल या फैमिली ड्यूटीज हैं वो हमें जो है वो पूरी करनी चाहिए। ठीक है? तो हिंदुइज्म का मतलब ही ये है कि अपने धर्म का पालन करना। हिंदुइज्म और धर्म जो है वो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एक तरह से। नेक्स्ट है बिलीफ इन पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ये उनका मतलब क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन जो लाइफ है उसका उद्देश्य ही पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनको सिर्फ अपने बारे में, सेल्फ के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उनको दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो आपका जो धर्म है, अर्थ है, कामना, मोक्ष, ये सारी चीजें जो है आपके सामने हैं। और ये बहुत ही जो आपका ये है, इनमें से जो आपका धर्म और जो मोक्ष है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ये आपका बेस ऑफ लाइफ है। तो सभी हिंदूज को जो है मेनली ये चुनना चाहिए कि किस तरह से आपको ये जिम्मेवारियों को जो है वो पूरा करना है। बेसिकली आपको ये क्लियर होना चाहिए हमारे सामने। जैसे हम कहते हैं कि हमारे लाइफ के भी वो माना जाता है कि 4 फेजेस हैं। वर्ण आश्रम है आपका, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ये सभी अलग अलग हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं। ये इसलिए बताया गया है कि आपका जो जिस फेज में आप चल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपका धर्म क्या कहता है, तो उन सभी चीजों को जो है हमें फॉलो जो है वो करना चाहिए। ठीक है। अब कई लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं, बस यही फर्क होता है। नेक्स्ट है बिलीफ इन वर्ण आश्रम धर्म। वर्ण आश्रम धर्म जो है वो वैदिक ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो जब हम बोलते हैं कि एक आश्रम, पहला आपका ब्रह्मचर्य आश्रम है जिसमें आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, सारी चीजें करनी है। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है। गृहस्थ आश्रम के अंदर आपको अपने परिवार को जो है देखना है, वो आपका हिस्सा आता है। फिर आपका जो वर्ण आश्रम आता है ह्यूमन लाइफ का, वर्ण आश्रम के अंदर वो कहता है कि जो आपका बेसिकली आप सारी चीजों से जो है अपना मोह माया जो है उसे छोड़ दें, और मोह माया छोड़ने के बाद में जो है आप जो है भक्ति के अंदर जो है वो लग जाएं। आप या किसी जंगल में चले जाएं, किसी ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां पर जो है आप सिर्फ जो है भगवान की भक्ति करेंगे, और अपनी लाइफ जो है, फैमिली लाइफ या जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन सबको छोड़कर एक तरह से आप एक अलग स्थान पर चले जाते हैं, क्योंकि आपकी, मान लो कि आपकी वो जिम्मेवारियां जो है उस फेज तक जो है वो पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अब आपका जो लास्ट फेज बच जाता है वो सिर्फ स्पिरिचुअल गोल बचता है कि आपने किस तरह से आत्मा परमात्मा, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, वही उसके अंदर जो है शामिल होता है। ठीक है। सो उसके बाद में आता है आपका बिलीफ इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्शिप। हिंदू जो है वो डिवोटे हैं, वर्शिप करते हैं भगवान को अलग अलग रूप में, अलग अलग देवी देवताओं के रूप में करते हैं। कोई कृष्ण जी को करता है, और कोई हनुमान जी को करता है, कोई दुर्गा का पूजा करता है। तो सब अलग अलग फॉर्म में पूजा करते हैं, अलग अलग जो है सिंबल्स जो है दिए हुए हैं उनकी फॉर्म में पूजा करते हैं। नेक्स्ट है बिलीफ इन क्रिएशन। हिंदूज मानता है कि 2 ओपिनियंस हैं क्रिएशन के बारे में, कि जो है जो लाइफ जो है वो क्रिएट की है ब्रह्मा ने, और ब्रह्मा ही हमारा सुप्रीम बीइंग है जो है जीवन को जो है चला रहा है, बनाने वाला है। उसने ही पूरी सृष्टि को जो है जन्म दिया है, और जो प्रकृति है वो मदद करती है किसी भी चीज को क्रिएट करने के अंदर। ठीक है। तो हम तो ये क्लियरिटी हो गई आपको बेटा कि क्रिएशन जो है, बेसिकली क्रिएशन जो है उसके अंदर विश्वास, प्रकृति को जो है, सब चीजों को जो है वो बनाती है बेसिकली। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है बिलीफ इन कॉम्प्लेक्स कॉस्मोलॉजी। हिंदू कॉस्मोलॉजी शो करती है कि यूनिवर्स है, और यूनिवर्स के अंदर जो है जो ये सभी चीजें हैं, सूरज है, धरती है, ग्रह है, इन सब का इफेक्ट होता है वर्ल्ड को जो है, उस की वर्ल्ड जो है वो उसके अंदर सभी ग्रह है, और जो उपग्रह है या सूरज है, धरती है, इन सब का अपना अपना रोल है, और इन सब का प्रभाव हम लोगों की शरीर पर जो है वो पड़ता है बेसिकली। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है बिलीफ इन कर्म। हिंदू लोग कर्म पर विश्वास करते हैं। क्या कहते हैं हम कि हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल की प्राप्ति होगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे उसका जीवन का हिंदू धर्म के अंदर। कर्म फल जो है, कर्म फल यानी कि जो फ्रूट जो है हमारे, कर्म फल जैसे हम एक्शंस करेंगे उन एक्शंस का ही हमें परिणाम जो है वो मिलता है। तो जैसी आपकी सोच है, जैसे आपके कार्य हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमारी फ्यूचर लाइफ जो है वो निर्धारित जो है वो होती है बेसिकली। नेक्स्ट है बिलीफ इन माया। माया भी दूसरा नाम है प्रकृति का। माया मतलब इल्यूजन। ठीक है। माया हम बोलते हैं ना, माया जाल में फंसे हुए हो कि हमें वही चीजें अच्छी लग रही हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हो। तो वेदास के अकॉर्डिंगली जो है ये एक मैजिक की तरह है आपके जिसमें है, और जो आपकी माया जो है, इससे हमें जो है माया जो है बेटे, हिंदुइज्म में जो है आप कहते हो इनके बारे में वर्णन उपनिषद में भी दिया हुआ है। तो जो सच्चाई जो है वो बेसिकली हम कहते हैं
माया की वजह से जो सच्चाई है वो है उसके सामने जो है वो पर्दा पड़ा रहता है एक तरह से। तो और हम जो है उस सच्चाई को जो है बेसिकली नहीं देख पाते हैं। तो ये हमारा सोच, हम अपनी अपनी नॉलेज को या सोच को इतना बड़ा करना होता है कि जिसकी मदद से जो है हम जीवन के जो सच जो है उसको जान पाए कि सच्चाई क्या है। और अगर हम जीवन के सच को जान पाएंगे तो हम किसी भी मोह माया के अंदर नहीं पड़े रहेंगे। नेक्स्ट है बिलीफ इन रीबर्थ और री इनकारनेशन ऑफ सोल। इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा जो है बेसिकली दोबारा से जन्म लेती है, दोबारा से शरीर का रूप लेती है। तो भगवत गीता में कहा गया है कि जो हमारी आत्मा है वो नया शरीर लेती है, उसी तरह से जैसे कि जो है हम कपड़े बदलते हैं, तो उसी तरह से जो है आत्मा भी जो है शरीर को जो है समय पर बदलती है। जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो नए शरीर को जो है वो धारण कर लेती है। और नए क्या आपके शरीर से आत्मा निकल कर चली जाती है और आपके कर्मों के अकॉर्डिंगली उसको नया शरीर या नए कपड़े जो है वो एक तरह से मिल जाते हैं। तो अगर आपने बुरे कर्म किए होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मिलते हैं, और अगर अच्छे किए होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली मिलता है। नेक्स्ट है बिलीफ इन मोक्ष एंड लिबरेशन। हिंदू धर्म के अंदर हम जो है विश्वास रखते हैं मोक्ष के अंदर, यानी कि हम जीवन मृत्यु के चक्कर से जो है निकल जाएं, इस बात में जो है हम विश्वास करते हैं। अगला है बिलीफ इन अवतार, इन इनकारनेशन ऑफ गॉड। हम ये मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर कि जो है भगवान जो है अलग अलग रूप में जन्म लेता है। कोई भगवान जो है वो हर आत्मा के अंदर है, आत्मा से अलग नहीं है, हमारे शरीर का ही हिस्सा है। जैसे कि सूरज जो है निकल की जो किरणें जो है चारों तरफ फैलती हैं और हम किरणों को जो है सूरज से अलग नहीं कर सकते उस रोशनी को, इसी तरह से हम ये मानते हैं कि भगवान हर जगह पर है और हर आत्मा के अंदर है भगवान जो है। ठीक है, और इसी तरह से सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वो जो है किस तरह से जो है आपको कब आपको ये महसूस होगा कि हाँ भगवान मेरे अंदर खुद ही है। वो आपके अपने मेडिटेशन से आप उसको महसूस कर पाते हो। नेक्स्ट है बिलीफ इन चैरिटी। चैरिटी मतलब दान देना, दूसरों पर जो है दया दृष्टि रखना, दूसरों के लिए कार्य करना। तो वो भी हमारा हिस्सा है कि हिंदू धर्म के अंदर कि अगर कोई और व्यक्ति है जो गरीब है, जिसको जरूरत है, तो हम ये विश्वास करते हैं कि अगर हम दूसरों के लिए काम करेंगे, दूसरों को दान पुण्य करेंगे, तो उससे भी हमारे को भला जो है वो मिलेगा। तो ये सारे थे जो मेन बिलीफ्स थे हिंदू धर्म के अंदर। तो साथ ही ये बिलीव्स और जो ये सारी चीजें पढ़ी, इनके साथ साथ अब हम लास्ट में पढ़ते हैं कि हिंदू धर्म के जो मेन पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, पुरी, वैष्णो देवी, अमरनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री एंड रामेश्वरम। क्योंकि हिंदू धर्म में हम ये भी मानते हैं कि तीर्थ स्थान जो है, तीर्थ यात्रा को बहुत ज्यादा जो है वो दिया जाता है, ध्यान दिया जाता है, कि माना जाता है कि हिंदू धर्म का जो है ये हमारी एक ड्यूटी है कि हम अपने जो है बड़े हैं उनको जो है माता पिता है उनको तीर्थ यात्रा कराएं। और हम ये मानते हैं कि बेसिकली जीवन के अंदर जो है मृत्यु से पहले हम जो है तीर्थ यात्रा जो है अगर हमने की है तो उससे हमें जो है बहुत पुण्य मिलता है। तो भगवान के जो दर्शन करना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जो है हिंदू धर्म के अंदर। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कुछ बेसिक आइडिया कि हिंदू धर्म जो है वो क्या है, उसके क्या बिलीव्स हैं, किन प्रिंसिपल्स पर आधारित है, वेद जो है उनका क्या रोल है। ठीक है, और वेद कौन कौन से हैं हमारे जो है, प्राइमरी वेद प्राइमरी लिटरेचर किसको बोलते हैं और सेकेंडरी लिटरेचर जो है हम किसको बोलते हैं। सो हैप्पी लर्निंग एंड